दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी का डंका बजा। अब तेलंगाना के अंदर भी एमआईएम पार्टी का डंका बज चुका है। दोस्तों, तेलंगाना का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन था उसके अंदर 67 मतलब 67 सीट एमआईएम पार्टी ने जीत कर बताई। पहला जो इलाका है आदिलाबाद से 6 सीट जीत के आई, निजामाबाद से 13, महबूब नगर से 1, गदवाल से 1, जगतियाल से 2, करीमनगर से 3, तंदूर से 1, विकाराबाद से 1, जहीराबाद से 2, संगर रेड्डी से 1, कोडंगल से 1, कागज नगर से 1, बंसावाड़ा से 1, अरमोर से 1, कोहिर से 1, वालगुंडा से 2, भूटान से 12 सीट दोस्तों, भैंसा से भी 12 सीट, निर्मल से 3, नरियानपेट से 2, कुल टोटल मिलाकर 67 सीट जीत कर आई तेलंगाना के अंदर। लोग बोलते थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, तो भैया पूरी की पूरी फौज उतरेली थी यहाँ पे एमआईएम पार्टी की, और बड़ी कामयाबी हासिल हुई एमआईएम पार्टी को। जो लोग बोलते थे भाजपा की बी टीम वोट काटने का काम, आज उनके मुंह पे तमाचा बैठा असदुद्दीन अवैसी की तरफ से कि हमको बोलते तुम लोग बी टीम। यहाँ पे ना कांग्रेस चली और ना राष्ट्रवादी और जितने अन्य पार्टियां वो ज्यादातर यहाँ पर फेल हो गई। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब का डंका बजा तेलंगाना में कि क्या हो गया लोगों के अंदर, ऐसी क्या चीज आ गई कि लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ खींचे चले आ रहे, क्योंकि उनका बेबाक अंदाज, उनकी हिम्मत, उनकी डेयरिंग, और जो संसद में जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज उठाते देश के हर मुद्दे पे, जो कोई नेता नहीं बोलता वो मुद्दे पे असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर आवाज उठाते। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में ऐसा काम किया है कि कोई जो पूरे हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर है ना, किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जैसा काम असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में किया है। अगर आपको नहीं पता तो हैदराबाद जाइए आप, हैदराबाद के लोग आपको बताएंगे कि हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब कितने बच्चों को तालीम देते और वहाँ पर मुसलमानों को क्या क्या फैसिलिटी है। ये सिर्फ आप हैदराबाद जाएंगे जब आपको पता लगेगा। तो कुछ लोग इल्जाम लगाने बढ़ जाते, वोट काटने आ जाती है एमआईएम, भाजपा की बी टीम, असद साहब मुसलमानों की पार्टी है। ये सब जितना भी इल्जाम है ना, इसका एक सबूत नहीं किसी के पास में मिलता, ना मीडिया के पास में, ना शासन प्रशासन के पास में। सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगता कि असद साहब ऐसे। और ये जो बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले कौन है पता है? जो पहले कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी में थे, समाजवादी में थे, ये लोगों ने कभी भी मुसलमानों के मुद्दे पे बात नहीं किए, मुसलमानों के साथ में विश्वासघात करे। मुसलमान के अगर मुद्दे पे बात करते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो कंडीशन है ना दोस्तों, तो वो कंडीशन नहीं रहती कि हम इनको सेकुलर पार्टियों को वोट करें। पर यही सेकुलर पार्टियों ने हमारा विश्वासघात किया, हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ साजिश की, ये पार्टी वाले लोगों ने। इसलिए लोग अब असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ खींचे चले जा रहे कि नहीं, ये बंदा है डेयरिंग वाला, हिम्मत वाला, जो बेबाक तरीके से संसद के अंदर बोलता और देश के हर मुद्दे पे बात करता। लोग बोलते थे एमआईएम पार्टी मुसलमानों की पार्टी, तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ ना महाराष्ट्र के अंदर, एमआईएम पार्टी से 6 गैर मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत के आए। और एक जीती जागती मिसाल बंबई में विजय तातोबा उबाले वार्ड नंबर 140 से जो जीत कर आए, उनको बीएमसी का लीडर बना दिया गया। कौन है ये? हिंदू समाज से आते विजय तातोबा उबाले, इनको बीएमसी का लीडर बना दिया गया। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं मुसलमानों की पार्टी है एमआईएम पार्टी। इतने बड़े ओहदे पर एक गैर मुस्लिम, वो भी एमआईएम पार्टी से। अब दोस्तों, तेलंगाना का रिजल्ट देखने के बाद आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। और अगला टारगेट है एमआईएम पार्टी का यूपी में 2027 में इलेक्शन है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।